हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन की वीडियो देखने वाले हैं। ये प्रेपोजिशन में अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 61 से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेस्योर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, बाय, विद, इन या फॉर। तो आर्ट इज़ नॉट एक्टिविटी एसोसिएटेड, तो जो आपका एसोसिएटेड है, ये जो आपका एक मिनट एसोसिएटेड है, ठीक है, जो आपका एसोसिएटेड है ये अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, एसोसिएटेड इज़ यूज्ड विद द प्रेपोजिशन विद, ठीक है, अपने साथ लेता है ये प्रेपोजिशन विद लेता है, जिसका मतलब होता है टू स्पेंड टाइम, टू स्पेंड टाइम विद समवन, ठीक है, विद समवन, यानी कि किसी भी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना। तो एसोसिएटेड विद वही होता है, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विद हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, इसके दो मतलब भी हो सकते हैं, एसोसिएटेड विद टू स्पेंड टाइम विद समवन, या फिर टू से पब्लिकली दैट यू सपोर्ट समवन, या फिर एग्री विद समथिंग, ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ। ये जो ऑब्जर्वेशन है, दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म, यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑन, इन, टू या फॉर। तो जो कन्फर्म है, ये जो वर्ड है कन्फर्म, तो कन्फर्म मतलब क्या होता है, समान होना या अनुरूप होना। ये जो कन्फर्म है अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो क्या लेता है, टू लेता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी गेट आउट डैश लाइफ जस्ट वॉट वी पुट इन टू इट। यहाँ पे आपका कौन सा प्रेपोजिशन आने वाला, फ्रॉम, टू, ऑफ या इन। तो एक चीज़ याद रखना है, गेट आउट ऑफ मीन्स क्या होता है, टू अवॉइड समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, ठीक है, मतलब उस चीज़ को अवॉइड करना जिसको आप करना नहीं चाहते। स्पेशली जैसे आपका बाय गिविंग एन एक्सक्यूज़, जैसे आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते, एक्सक्यूज़ से बचना चाहते हो, सी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑफ। ये याद रखना है, गेट आउट ऑफ मतलब ही होता है, ये याद रखना है, गेट आउट ऑफ मतलब ही होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना जो आप करना नहीं चाहते, वो विशेष रूप से वो क्या होता है, कोई एक्सक्यूज़ वगैरह होता है। तो यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ डैश अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, विद, ऑफ या अबाउट। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे देखेंगे एक वर्ब है अवेल अपने साथ क्या लेता है, ये याद रखना है, अवेल अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। और इसके बाद ये भी याद रखना है, अवेल अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेता है और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेता है। ये जो वर्ब है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, तो वो याद रखना है आपने। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लॉ इज़ नॉट कंसर्न डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज। तो हमने अभी पढ़ा था, नेक्स्ट मतलब लास्ट वाली वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था, जो आपका कंसर्न है तो ये अलग अलग जगह पे लगता है, कंसर्न फॉर हो गया, कंसर्न एट हो गया। तो यहाँ पे जो लगेगा कंसर्न फॉर मतलब रिगार्डिंग समथिंग, किसी चीज़ के लिए, अगर आप किसी के वेलफेयर के लिए या किसी चीज़ के लिए कंसर्न हो रहे हो तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे द लॉ इज़ नॉट कंसर्न फॉर पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड। सो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, बॉब कैन रन 100 मीटर्स डैश 20 मिनट्स। तो ये हम सभी को पता है, बॉब 100 मीटर मतलब 100 मीटर दौड़ सकता है कितने मिनट में, 20 मिनट में। एट अबाउट होगा, इन अबाउट होगा, इन अराउंड होगा, या फिर एट इन होगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सो द राइट आंसर इन अबाउट, क्योंकि हमको पता है ना 20 मिनट में वो दौड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, विल यू बी हेयर डैश द वीकेंड। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? इन, ऑन, अबाउट या एट। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे अगर, तो ऑन द वीकेंड भी होता है, ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड भी होता है और एट द वीकेंड भी होता है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। एट द वीकेंड भी होता है, ऑन द वीकेंड भी होता है, लेकिन जो एट द वीकेंड है, जो एट द वीकेंड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, इसमें यूज़ किया जाता है। और ऑन द वीकेंड ये अमेरिकन में यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखना है ये दोनों। ठीक है, ये अमेरिकन में, जैसे मैंने कहा आई प्ले फुटबॉल एट द वीकेंड, ये ब्रिटिश में हो गया। आई प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड, ये अमेरिकन में हो गया। तो हमको ब्रिटिश वाला ही पढ़ना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों ही हो सकता है। ठीक है, चलिए, और लेकिन ऑन पे ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। विल यू बी हियर ऑन द वीकेंड, मतलब इस वीकेंड पर आप यहाँ पे हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूज़न। क्या आएगा? एक अच्छा जज कभी भी कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट, फॉर, टू या ऑन, क्या आ जाएगा? तो ये याद रखना है, जम्प, जंप, जंप टू कंक्लूज़न, मतलब ये एक फ्रेज़ है, जंप टू कंक्लूज़न। ठीक है, जंप टू, पूरा ही लिख लेते हैं, जंप टू कंक्लूज़न। ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू गेस द facts about a situation। ठीक है, सिचुएशन विदाउट having enough information। ठीक है, enough information। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टू करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? जंप टू कंक्लूज़न, ये फ्रेज़ है, ये एक फ्रेज़ है, और इसका मतलब होता है टू गेस द फैक्ट, किसी फैक्ट को गेस करना, उसके सिचुएशन को लगाकर उसके फैक्ट को, कोई मामले को गेस करना, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बिना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए हुए। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी डैश योर रेपुटेशन। तो कुछ ऐसे रिमार्क्स होते हैं जो निश्चित रूप से आपके रेपुटेशन से क्या होते हैं, ये बताना है। डेरोगेटरी, फॉर, टू, विद, ऑफ, क्या होगा यहाँ पे बताना है। तो ये याद रखना है कि जो आपका डेरोगेटरी है, ये अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है, डेरोगेटरी वर्ड जो है, ये इज़ फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू। तो यहाँ पे टू करेक्ट हो जाएगा, टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माइनॉरिटी एस्पिरेशन कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक डैश द गन। तो यहाँ पे बताना है बाय, एनफ, विद या फ्रॉम, क्या आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेंगे, चेक विद समथिंग या फिर समवन। चेक विद समथिंग या समवन, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू मैच या फिर अग्री, विद समथिंग। ठीक है, चेक विद समथिंग या समवन,
ये आपका समथिंग के लिए भी आता है, समवन के लिए आता है, जिसका मतलब होता है टू मैच या अग्री, किसी चीज़ से मैच करना या किसी चीज़ से अग्री होना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चेक विद हो जाएगा। तो समवन या समथिंग दोनों के लिए आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द सरपंच टर्न डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी। जो सरपंच हैं उन्होंने क्या किया, बिना सोचे ही प्रपोजल को क्या कर दिया, इन आउट ऑफ अप डाउन। तो याद रखना है टर्न डाउन मीन्स क्या होता है, टर्न डाउन मीन्स क्या होता है, टू रिफ्यूज़। टर्न डाउन मतलब ही होता है टू रिफ्यूज़ समवन्स रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब किसी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देना, टर्न डाउन। तो यहाँ पे सरपंच ने क्या, बिना सोचे ही उसके प्रपोजल को क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। सो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हिज स्टोरी सीम्स टू बी डिवाइड डैश द ट्रूथ। डिवाइड मतलब वंचित, या मतलब डिवाइड मतलब कमी होता है, वंचित होता है। तो ये याद रखना है। जैसे आपका लैक हो गया, लैक मीन्स भी कमी होता है। जैसे आपका शॉर्टेज हो गया, अब डिवाइड आया है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे आपका लैक हो गया, शॉर्टेज हो गया, स्कार्सिटी हो गया आपका, ठीक है, ओके। लैक हो गया, शॉर्टेज हो गया, स्कार्सिटी हो गया, डिवाइड आपके सामने ही है, डर्थ हो गया, पॉसिटी हो गया, इन सभी का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, इन सभी का मतलब ही होता है कमी या वंचित, अभाव, किसी चीज़ का अभाव, कमी या वंचित। और ये सभी अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ लेते हैं, इस वजह से मैंने बताया है। सो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका, द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस डैश अ लॉन्ग फ्लाइट। तो इंडियन मैगपाई जो है वो एक लॉन्ग फ्लाइट में क्या रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं। तो भाई इंडल्ज अपने साथ प्रेपोजिशन इन लेता है, तो यहाँ पे हम टाइम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 74। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अब्सटेन डैश द ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, ये प्रिवेंट हो गया, मैंने बताया है, ये प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, फिर से बता दे रही हूँ, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, या फिर डिबार हो गया। ठीक है, डिबार हो गया, डेजिस्ट हो गया, रिफ्रेन हो गया, अब्सटेन हो गया, प्रिजर्व हो गया। इन सभी का मतलब होता है अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को किसी चीज़ से अवॉइड करना, दूर रहना, रोकना। तो अब्सटेन फ्रॉम भी होता है और रिफ्रेन फ्रॉम भी होता है, रिफ्रेन भी होता है, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, दूर रहना। और ये अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो फ्रॉम लेता है। इनके बाद अगर वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर वर्ब इनके बाद आ रहा है तो जिरेंट फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे अब्सटेन और रिफ्रेन में बस फ़र्क इतना है, ये जो अब रिफ्रेन है ये शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज़ से आप दूर रहने के लिए, किसी चीज़ से आप शॉर्ट टाइम के लिए दूर रह रहे हो तो रिफ्रेन लगेगा। और अब्सटेन है किसी चीज़ से आप लॉन्ग टाइम के लिए दूर रह रहे हो। तो एल्कोहलिक वगैरह हम लॉन्ग टाइम के लिए है, डॉक्टर क्या करते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए ही परहेज करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया है, इस वजह से दिक्कत नहीं है, बट अगर आता है तो आईएनजी में आएगा, ये याद बस रखना इतना ही। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। बताना है यहाँ पे द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, पेशेंट जो है वो डिसअपॉइंटेड थे नॉट फाइंडिंग डॉक्टर इन हिज सीट। सो डिसअपॉइंट जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, ऐड लेता है, डिसअपॉइंट ऐड होता है। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मैक्स इन, फ्रॉम, विद या ऑफ। तो याद रखना है स्मैक्स ऑफ समथिंग होता है,
ठीक है, स्मैक्स ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ही होता है टू इन्वॉल्व। ठीक है, टू इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर, टू इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर अनप्लीजेंट कंडीशन। ठीक है, तो स्मैक्स ऑफ हो जाएगा समथिंग, मतलब जिसका मतलब ही होता है टू इन्वॉल्व, किसी मतलब इन्वॉल्व होना, किसी पर्टिकुलर अनप्लीजेंट कंडीशन में इन्वॉल्व होना, स्मैक ऑफ हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन, वहाँ पे क्या था, जंप था, तो जंप अपने साथ ही, वो मैंने बताया था ना, जंप टू कंक्लूजन, वो याद रखना है कि बिना इनफ इंफॉर्मेशन के आप किसी चीज़ पर गेस कर देना, किसी मामले को गेस कर देना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और जो आप तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जा रहे हो, ये जंप टू कंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रोप्स जो है, ग्रोप्स मतलब होता है टटोलना, अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना या टटोलना, तो याद रखना है ग्रोप्स अपने साथ क्या लेता है, दो टाइप का आता है, तो ये याद रखना है अपने, ग्रोप्स अपने साथ क्या लेता है, फॉर लेता है। ठीक है, ग्रुप्स फॉर हो जाएगा, ये याद रखना है। तो द वर्ड ग्रुप्स टेक प्रीपोजिशन फॉर, तो यहाँ पे आपका फॉर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जंप आएगा तो टू, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर, अबाउट, अगेंस्ट या टू, तो जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, टू आता है, एग्जाम्पल टू आता है, एग्जाम्पल अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, एग्जाम्पल इज फॉलोड बाई प्रेपोजिशन टू। नेक्स्ट, आई एम एंग्री विद हिम डैश हिज केयरलेसनेस, तो ये हमने पढ़ा था कि आपका एंग्री हो गया, वेक्स्ड हो गया, एनॉयड हो गया, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ से गुस्सा होना, क्रोधित होना। अगर पर्सन से आप नाराज़ हो रहे हो, तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन विद लगाएंगे। बट उसकी हरकतों से नाराज़ हो, उसके केयरलेसनेस की वजह से नाराज़ हो, उसके एक्शन से नाराज़ हो, समथिंग याद रखिएगा, समथिंग। अगर पर्सन नहीं है, समथिंग आ रहा है, चाहे वो उसका एक्शन हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, इन सभी से नाराज़ हो रहे हो तो ऐट आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंग्री विद है, उसके बाद पर्सन आया है, इसलिए यहाँ पे विद लगाया है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन आ गया है। उसके बाद केयरलेसनेस, ये इसके एक्शन है, इसका बिहेवियर है, तो यहाँ पे ऐट लगाया जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऐट हो जाएगा, ऐट। ठीक है, आगे देख लेंगे। ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर, मतलब उसको अपने टेम्पर पर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने टेम्पर पर, तो भाई यहाँ पे ना ऐट आएगा, ना आफ्टर आएगा, ना इन आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल अपने साथ क्या लेता है, कंट्रोल इज़ फॉलोड, जो कंट्रोल है वो अपने साथ क्या लेता है, प्रेपोजिशन ओवर लेता है, तो यहाँ पे आपका ओवर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।